नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, अगर आपको भी है साइनस तो आज से ही शुरू कर दें ये कार्य। आपको साइनस के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, आइए आज हम आप सभी को साइनस की समस्या को दूर करने के कुछ एक अत्यंत सरल तरीके बता रहे हैं। साथ ही वे बता रहे हैं कि एंटी हिस्टामिन लेना कैसे नुकसानदायक हो सकता है और कौन से यौगिक अभ्यास हमारी मदद कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि साइनस व छाती में अक्सर कंजेक्शन की समस्या हो जाती है। साइनस की यह समस्या किसी की खुशहाली को कैसे प्रभावित करती है और क्या इसको ठीक करने का कोई तरीका है। साइनस से कई चीज़ें तय होती हैं। साइनस एक बहुत ही जटिल प्लम्बिंग जॉब है। कहाँ पर वह जाम हो रहा है और कहाँ से वह बह रहा है, ये सब कई चीज़ों पर निर्भर करता है। आमतौर पर लोगों को साइनस के जाम होने की तकलीफ तब ज़्यादा होती है जब वे लेटते हैं, लेकिन फिर भी यह कई और तरीके से भी हो सकती है। आपका साइनस का रास्ता कितना साफ है और आपके शरीर एवं खासकर सिर के इलाके में तरल पदार्थ कितने संतुलित अवस्था में हैं, इससे कई चीज़ें तय होती हैं। जैसे आपके मस्तिष्क के काम करने का तरीका, आपकी खुशहाली, आपके भीतर संतुलन, आपकी बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रियों का पैनापन। साइनस की समस्या में कपालभाति और जल नेति मदद कर सकते हैं। आपके साइनस को संतुलित रखना और उनके भीतर होने वाले तरल के बहाव को निर्बाध रखना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है कि इस स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से कपालभाति कर रहे हैं तो यह आपके भीतर इस संतुलन को स्थापित कर देती है। अगर आप इस दिशा में कुछ शुरुआती चीज़ चाहते हैं तो आप बलगम को कम करने के लिए जल नेति कर सकते हैं, लेकिन यह अभ्यास पूरी कुशलता एवं सही तरीके से सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी जो होती है वो ऑलवेज फ़ायदे की जगह लॉस देने वाली होती है। आपको कोई भी हठ योगी टीचर्स ज़रूरत पड़ने पर सिखा सकते हैं। आप अपने पास के केंद्र में जा कर के सीख सकते हैं। हर तरल पदार्थ को सुखा देना ठीक नहीं होता है। चूँकि अधिक बलगम जाम की स्थिति पैदा करती है, तो इसका एक उपाय तो यह है कि बलगम के स्तर को कम रखा जाए। दूसरा, इसका पता लगाना चाहिए कि साइनस में कुछ जगह बार बार जाम क्यों हो रही है। इस समस्या में ली गई आधुनिक दवाइयाँ केमिकल से तरल को सुखा देती हैं। अगर आप एंटीहिस्टामाइन दवा लेंगे तो यह आपके सिस्टम से बिना कोई भेदभाव किए हर तरह के तरल को सुखा देगी, लेकिन शरीर में इन तरल पदार्थों की ज़रूरत भी होती है। मानव शरीर और उसके पांचों इंद्रियों का कामकाज इस पर निर्भर होता है कि शरीर में तरल पदार्थों की गतिविधि कैसी है। तरल की एक सीमा के बाद ज़्यादा होने से अगर आपको एलर्जी नहीं है तो उसे सुखाना कहीं से भी आपके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। ये ध्यान रखें कि साइनस एलर्जी से भी हो सकता है। साइनस का जाम होना एलर्जी के चलते भी हो सकता है। अगर आपके घर में धूल या किसी तरह की कोई एलर्जी वाली चीज़ है तो भी आपका साइनस जाम हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपने घर को धूल रहित बनाइए और दूसरा तरीका है कि आप अपने भीतर इस एलर्जी से लड़ने के लिए ज़रूरी प्रतिरोधक पैदा कीजिए। शरीर को प्रतिरोधी बनाने का एक तरीका है कि भोजन के बाद 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद एक साथ लीजिए और उसके 1.5 से 2 घंटे तक पानी मत पीजिए। यह आपके शरीर में इसिनोफिल लेवल को घटाएगा और आपके एलर्जिक चीज़ों के प्रति आपकी संवेदनशीलता आश्चर्यजनक ढंग से कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा कि जब दही एक खास गाय के दूध से तैयार किया गया हो। डेयरी पदार्थों के सेवन से हो सकता है साइनस। जी हाँ, यह काम बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले दही से नहीं हो सकता। जैसे डेयरी में हजारों गायों का दूध एक साथ मिलाकर तैयार की गई दही काम नहीं आएगी। दुनिया भर में आज लोग जो दूध पी रहे हैं वो फैक्ट्री फार्म्स में तैयार हो रहा है।
लेकिन उस स्थिति में दूध के सेवन के जो फायदे हैं वे कहीं खो रहे हैं। दरअसल जो एनिमल प्रोडक्ट्स कई जानवरों के इकट्ठा की गई चीज़ों को मिलाकर तैयार किए जा रहे हैं, उसके सेवन से फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। अगर आप पशुओं से प्राप्त किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि वह पदार्थ एक ही पशु से लिया जाए। अगर आप बड़े पैमाने पर तैयार डेयरी पदार्थों का सेवन बंद कर दें तो 1 से 2 हफ्ते में आपके बलगम की समस्या दूर हो सकती है। शहद और सूर्य नमस्कार है फायदेमंद साइनस में। बलगम को दूर करने के लिए एक आसान सा काम तो आप तुरंत कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप थोड़े से गर्म पानी में शहद मिला लें। इसके लिए आप डेयरी पदार्थों को छोड़कर गर्म पानी के साथ शहद लें और एक खास अवधि तक कपालभाति, अगर आप शक्ति चालन क्रिया में दक्षित हो चुके हैं तो सूर्य नमस्कार या सूर्य क्रिया करें। अगर आपने अपने इन अभ्यासों के जरिए अपने सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में उष्ण एवं समत प्राण पैदा कर लेते हैं तो आपकी अधिक बलगम वाली समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन दवाओं के जरिए बलगम को सुखाना कहीं से भी ठीक नहीं होता है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए कि बलगम को कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी कि साइनस को कैसे कंट्रोल किया जाए। आप जितने नेचुरल तरीके से अपने बलगम को कंट्रोल करेंगे, साइनस को कंट्रोल करेंगे, उतना बेहतर होता है। उसकी बजाय अगर आप दवाओं का सेवन करते हैं, हाँ रेयर कंडीशंस हो गई हों, यानी कि मुश्किलात में आप फंस गए हों, साइनस का लेवल बढ़ गया है, तब तो आप इसका इस्तेमाल करें। तब तो ज़रूरी हो जाता है कि आप दवाएं लें, सुखाएं उसको थोड़ा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल कंडीशन में है तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए जो हमने आपको बताया तरीका, यानी कि योग के द्वारा और खान पान के द्वारा अपने शरीर को ठीक करना चाहिए, साइनस को कंट्रोल करना चाहिए। आज की ये थी हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।